नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। वसई विरार में भारी बारिश। वसई विरार शहर में बारिश ने फिर जोरदार रूप धारण कर लिया है। शुक्रवार सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है। इससे स्कूली बच्चों, वाहन चालकों और काम पर जाने वाले नागरिकों को परेशानी हो रही है। वसई विरार शहर में शुक्रवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में कुल 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसमें से सबसे ज्यादा 36 मिलीमीटर बारिश मंडोवी मंडल और पहलार इलाकों में दर्ज की गई है, जबकि अन्य इलाकों में भी बारिश जारी है। इस तरह की और अधिक स्थानीय खबरों और नौकरियों के लिए लोकल ऐप निशुल्क डाउनलोड करें। शिवसेना रेहड़ी पटरी वालों को छाते बांटेगी। मानसून के दौरान शिवसेना पालघर जिले में रेहड़ी पटरी वालों को बारिश और धूप से बचाने के लिए छाते बांटने की पहल रही है। सड़क टूट रही है और 600 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंक्रीट की सड़कें टूटने लगी हैं और उनमें से 600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। पालघर पुलिस की कार्रवाई। घर में चोरी के मामले में 2 सराय मालिक गिरफ्तार। पालघर पुलिस ने बोईसर क्षेत्र में घर में हुई चोरी के मामले को सुलझाते हुए तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और कुल 4,55,000 रुपए मूल्य के सोने के आभूषण जब्त किए हैं। नियति किसी को नहीं छोड़ती, ना ही किसी को अमरता प्रदान करती है। नियति सर्वश्रेष्ठ है और किसी को नहीं छोड़ती। समय आने पर ये अच्छे और बुरे दोनों को आघात पहुंचाती रही है। ये धरती पर जन्मे प्रत्येक जीव के साथ यहाँ करो और यहाँ भोगो जैसे न्याय के साथ व्यवहार करती रही है। बलसाड़ में वनगांव और सफाले के बीच दैनिक यात्रियों से अवैध आरक्षण। टिकट के साथ यात्रा करने वाले लोगों को अक्सर अपनी सीट खाली होने पर लंबवत यात्रा करनी पड़ती है। मुंबई के लिए दैनिक यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेन बलसाड़ फास्ट पैसेंजर ट्रेन के आरक्षित डिब्बों में समूहों में यात्रा करने वाले दैनिक यात्री महिला यात्रियों सहित अगले स्टेशनों पर आने वाले अपने सहयोगियों के लिए अवैध रूप से सीट आरक्षण करा रहे हैं। तबादलों का सिलसिला जारी। इंजीनियर गायकवाड़ अभी भी पालघर उप विभाग में कार्यरत हैं। लोक निर्माण क्षेत्रीय विभाग कोंकण मुख्य अभियंता कार्यालय मुंबई द्वारा 30 मई 2025 को जारी आदेश क्रमांक 125/2025 के अनुसार राज्य भर के इंजीनियरों के सामान्य तबादले किए गए हैं। कारगिल विजय दिवस। दक्षिण एशिया में भारत का पितामह। कारगिल विजय दिवस पूरे भारत में हर साल मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने युद्ध के सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए भारत पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। 3 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया। उल्लू ALTT समेत 25 ऐप्स पर प्रतिबंध। अश्लील सामग्री के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने अश्लील और यौन सामग्री दिखाने वाले उल्लू ALTT, देसी फ्लिक्स, बिग शॉट्स जैसे 25 OTT ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कार्रवाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नागरिकों और विभिन्न संगठनों से शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों के आधार पर एक जांच की गई और इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। पाकिस्तान की जेलों में बंद 8 मछुआरों और नाविकों के परिवारों को राहत उपायों की घोषणा के बावजूद यातनाएं दी जा रही हैं और उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। हिंजेवाड़ी IT पार्क महाराष्ट्र से बाहर जाने पर अजीत पवार का बड़ा बयान। हम बर्बाद हो गए। हिंजेवाड़ी में राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क स्थित है, जो महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्मित एवं 2800 एकड़ में फैला एक विशाल प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक पार्क है।
मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तो उद्धव ठाकरे गुट ने की तारीफ, बोले ये समाज के लिए जरूरी। उद्धव गुट ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम बुद्धिजीवियों से हुई बैठक का समर्थन किया और इसे राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी बताया। उन्होंने बीजेपी के कट्टरपंथियों पर भी निशाना साधा। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट, तटीय इलाकों में जाने से बचने की सलाह, कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। बीएमसी ने हाई टाइड को देखते हुए मुंबई वालों को बीच और समुद्र के किनारे वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। नाबालिग के साथ अपनों ने की घिनौनी हरकत, जीजा गिरफ्तार, पिता की तलाश जारी। नाबालिग बच्ची की शिकायत के बाद सिवड़ी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे शरद पवार, माणिकराव कोकाटे के इस्तीफा को लेकर बना सकते हैं दबाव। शरद पवार जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में मंत्री माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे की मांग सहित कई मुद्दों पर चर्चा संभावित है। खड़कवासला सीट पर वोटों में गड़बड़ी का शक, उम्मीदवार ने रोकी ईवीएम जांच, फिर क्या हुआ? पुणे की खड़कवासला सीट पर ईवीएम जांच के दौरान एनसीपी उम्मीदवार सचिन डोटके ने वीवीपैट गिनती की मांग करते हुए प्रक्रिया को रोक दिया। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया पूर्ण मानी। वसई विरार मनपा का अजब गजब कारनामा, शमशान में लगा दिए बच्चों के लिए झूले। वसई विरार मनपा ने एक अजीब काम किया है। वसई पश्चिम के एक शमशान घाट में बच्चों के खेलने के लिए झूले लगा दिए हैं। स्थानीय लोग इससे बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि अंतिम संस्कार के समय बच्चे वहां कैसे खेलेंगे। मनपा पर आरोप है कि वह बिना सोचे समझे काम कर रही है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे के होटल्स पर राज ठाकरे की एमएनएस ने की तोड़फोड़, दी धमकी, मेन्यू और साइन बोर्ड मराठी में करें। एमएनएस मराठी मुद्दे पर हिंदी भाषाइयों को निशाना बना रही है, जिसके चलते मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट और होटलों को मराठी में साइन बोर्ड लगाने की चेतावनी दी गई है। ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कुछ बोर्डों को नुकसान पहुंचाया। बाढ़, ट्रैफिक जैसे पब्लिक से जुड़े मुद्दे उठाओ, देशभक्त बनो। गाजा की नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट की सीपीएम को फटकार। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भारत में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। गाजा में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने देश की समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। मामला सीपीआईएम की याचिका से जुड़ा था। महाराष्ट्र में नई हाउसिंग पॉलिसी में महाड़ा निकालेगी लॉटरी, पर मुंबई स्कीम से बाहर जाने कहां कैसे मिलेंगे घर। महाराष्ट्र में नई हाउसिंग पॉलिसी लागू की गई है। अब 4000 वर्ग मीटर से बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 20% घर महाड़ा को मिलेंगे। महाड़ा इन घरों की लॉटरी निकालेगा और उसके बाद लोगों को आवंटित करेगा। इस योजना से महानगरों में घरों की मांग पूरी होगी। सालों बाद मिले क्लासमेट में हुआ प्यार, फिर महिला ने 48 साल के प्रेमी का करवाया अपहरण। मुंबई की गजब लव स्टोरी। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व सहपाठी और उसके साथियों पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार महिला से संबंध टूटने के बाद उस पर हमला किया गया, उसे बंधक बनाया गया और लूटा गया। पुलिस ने महिला और उसके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। स्कूटर को बनाया एम्बुलेंस, सुबह हो या शाम घायल जानवरों को जान बचाने कभी भी निकल पड़ता है मुंबई का ये शख्स। मुंबई में शैलेश मेहता नाम के एक व्यक्ति बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं। वे स्कूटर पर सायरन बजाकर घायल जानवरों को अस्पताल पहुंचाते हैं। उनके घर में 7 बिल्लियां हैं जिनकी वे देखभाल करते हैं। शैलेश को पुलिस और बीएमसी से भी मदद के लिए कॉल आते हैं। दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह से मिले, जाने क्यों थी यह मुलाकात खास। देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की संभावना है। देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण से मिलकर राज्य के विकास कार्यों पर चर्चा की। जब भी मेट के अंशुमन की रियल लाइफ वाइफ कहां हुई गायब।
कभी थी बॉलीवुड क्वीन बनने की थी बेताबी। क्या आपको फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में अरबाज खान के साथ काम करने वाली अभिनेत्री अंजला जावेदी याद है? अंजला का बॉलीवुड में करियर उतना सफल नहीं रहा, लेकिन फिर उन्होंने साउथ सिनेमा का रुख किया और तमिल और तेलुगु फिल्मों की स्टार बन गई। अंजला ने साल 2012 में इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। सायरा के नाम ग्लोबल लेवल पर एक और रिकॉर्ड दर्ज। आहान पांडे का सबसे बड़ा सपना हुआ सच। आहान पांडे और अनित पड्डा की म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म सयारा के एक के बाद एक माइलस्टोन अचीव कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद अब ये अकेली ऐसी बॉलीवुड फिल्म बनी है जिसने ग्लोबल लेवल पर हॉलीवुड गानों को टक्कर देते हुए एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।